नीतीश ने जेडीयू में बेटे निशांत की एंट्री करा के बीजेपी के प्लान पर पानी फेर दिया। अब भारतीय जनता पार्टी यह नहीं सोच रही थी कि नीतीश कुमार अपने बेटे को इस वक्त एंट्री कराएंगे। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी, चूंकि ईरान अमेरिका का युद्ध और जो एप्स्टीन फाइल और ट्रेड डील का जो मामला है, इससे ध्यान भटका करके नीतीश कुमार की तरफ डाइवर्ट करना चाह रही थी, जो डाइवर्ट नहीं कर पाई। तो नीतीश कुमार को राज्यसभा बुला करके, तो भारतीय जनता पार्टी की क्या जरूरत है नीतीश कुमार को राज्यसभा आने के लिए? नीतीश कुमार के पास तो 85 विधायक है, आराम से वह राज्यसभा आ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की वोट की जरूरत थोड़ी है उन्हें। लड़ाई 5वें कैंडिडेट की है, तो वह नीतीश जी से और विपक्ष जी से चाहेगा वही बनेगा। भारतीय जनता पार्टी तो 2 लोगों को चुन सकती है, उसके पास 89 है और 2 राज्यसभा सांसद चुन सकती है वह, लेकिन बाकी 2 तो नीतीश कुमार के पास है ही अपना। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपना सीएम बना करके डाइवर्ट मुद्दे को करना चाह रही थी, और नाम चल रहा था नित्यानंद राय और सम्राट चौधरी का। विजय सिन्हा कहीं दूर दूर तक नजर नहीं थे, और भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी को तैयार भी उसके लिए किया था। डिप्टी सीएम, उसके बाद गृह मंत्री, फिर सीएम, अलग अलग तरीके से उन्हें तैयार किया गया था, क्योंकि भाजपा के पास कोई वैसा चेहरा बिहार का है नहीं जो बिहार में लोग जानते हो। गिरिराज सिंह उनको कोई पूछता नहीं है, पूछने वाला नहीं है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का सपना तब टूटने लगा जब नीतीश के नामांकन के बाद जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने विरोध कर दिया, और जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने जेडीयू के नेताओं को घेरना शुरू कर दिया, विधायकों को, कि भाजपा का हम सीएम नहीं बनने देंगे। और जेडीयू के नेताओं ने भी, विधायकों ने भी विधायक दल की बैठक में विरोध कर दिया, और नीतीश कुमार सकपका गए। अब नीतीश कुमार की अक्ल खुली। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी का बना सीएम तो पार्टी कई टुकड़ों में बंट जाएगी, और यह बातें सत्य थी। ऐसे में नीतीश कुमार ने निशांत कुमार को पार्टी में लाने का फैसला किया, और आज निशांत कुमार को गाजे बाजे के साथ जेडीयू की सदस्यता दिला दी गई, और वह बड़ा पद संभालेंगे जेडीयू के अंदर। अब जेडीयू का ही जब सीएम हो, यह मांग है, तो वह सीएम कौन होगा? क्या ललन सिंह होंगे, संजय झा होंगे, अशोक चौधरी होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। यह लोग भाजपा के स्लीपर सेल है, नीतीश भी जानते हैं। मनीष वर्मा का नाम आगे आ रहा है, और आरसीपी सिंह की एंट्री। आरसीपी सिंह और मनीष वर्मा और ऐसे ही कुछ चहेते लोगों के देखरेख में निशांत कुमार होंगे। संजय झा, ललन सिंह और अशोक चौधरी के देखरेख में वह नहीं रहेंगे, और निशांत आते ही अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों पर पानी फेर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के 2 सपने इससे टूटेंगे। पहला कि भारतीय जनता पार्टी बिहार के सीमांचल को वह अलग करना चाहती है बिहार से, और पश्चिम बंगाल का कुछ हिस्सा सिलीगुड़ी का वह उसमें ज्वाइन करना चाहती है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी एक नया स्टेट बनाने की कगार पे है। जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया, वह बिहार के टुकड़े की ही बात कर सकता है, क्योंकि उसी एरिया के अंदर गौतम अडानी को 1100 एकड़ की जमीन 1 रुपये की लीज पर दी गई है। अगर अडानी के हाथ बिहार पूरा देना है तो बिहार का 2 टुकड़ा करना पड़ेगा, और भारतीय जनता पार्टी का सीएम होना पड़ेगा। नीतीश कुमार ने उन उम्मीदों पर पानी फेर दिया है, और भारतीय जनता पार्टी सकपका गई है। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी से चर्चा बात होने के बाद नीतीश कुमार जैसे पलट से गए हैं, और नीतीश कुमार का पलटना भारतीय जनता पार्टी को शॉक कर रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि चंद्रबाबू नायडू भी आना चाहते हैं और नीतीश कुमार भी दिल्ली आ रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो दोनों मिल करके उखाड़ के भाजपा को ऐसा फेंके कि गुजरात में भी ठहरने का मौका ही न मिल पाए। भारतीय जनता पार्टी इन सभी चीजों को लेकर के खासा परेशान है।